Hello students. Today we will learn about verb agreement. In our previous session I have told you about verb. Verb क्या होती है और इसका क्या use होता है. And in this session we will be going to learn about verb agreement कि verb को कैसे use किया जाता है. So see the first sentence. The couple is dancing. The couple are dancing. They was enjoying the dance. He are enjoying the dance. He is dancing. They are enjoying the dancing. So see, there are given both correct and incorrect sentences कि किसके साथ कौन सी verb का appropriate use होगा. The couple is dancing. The couple are dancing. The right one is the couple is dancing because the couple is singular. They was enjoying the dance. They are enjoying the dance. So this is the correct sentence. That they was, no, because they is plural. So we will use here are, plural form we will use. He is dancing. He are dancing. This is the incorrect. He is dancing. Okay. See, just as in dancing both feet must work in coordination. तो डांसिंग में क्या होता है, हमारे दोनों फीट क्या हैं, वर्क करते हैं. सो बट फीट मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. तो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के साथ डांसिंग में कोऑर्डिनेट करते हैं. द सेम वे इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद द वर्ब. तो इसी तरीके से मतलब हम जब डांस करते हैं तो हमारे दोनों फीट यूज़ होते हैं ना. तो उसी तरीके से जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो जो सब्जेक्ट है उसका भी वर्ब से, मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है. राइट, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो गिवन अ हियर आर अ फ्यू रूल्स. तो रूल्स क्या हैं, लेट्स सी. अ सिंगुलर नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड अ प्लूरल नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब. ओके, सिंगुलर नाउन जो है वो प्लूरल वर्ब लेता है और प्लूरल नाउन जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल सी, श्रेया सिंग्स लाइक अ नाइटेंगल. श्रेया, श्रेया इज द सिंगुलर, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर एस विद द फर्स्ट फॉर्म. दे सिंग, दे इज प्लूरल, सो वी आर यूजिंग सिंपल वर्ब, सिंपल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. वी प्ले, वी मतलब हम, मीन्स प्लूरल फॉर्म इज गिवन, देन सिंपल फॉर्म विल बी यूज्ड. ही प्लेज, ही इज सिंगुलर, that's why we have used s with the first form. So when the subject is singular then we use s or es with the first form of verb, and when the subject is plural we use simple verb. See, when the subject of a sentence consists of two or more nouns or pronouns joined by and it takes a plural verb. तो ये क्या है, जब भी कोई सेंटेंस में क्या है, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स होते हैं और उनको एंड से ज्वाइन किया जाता है तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब लेता है. जैसे राघव एंड रिदम आर प्रिपेयरिंग फॉर म्यूजिक कंसर्ट. सो राघव एंड रिदम, हियर इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ राघव एंड रिदम. इसमें हम राघव और रिदम दोनों की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वी आर यूजिंग आर, तो प्लूरल वर्ब आएगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राघव एंड रिदम बोथ, दोनों की बात हो रही है. गीता एंड सारिका कीप देयर रूम क्लीन. वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ गीता एंड सारिका, सो वी यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. Okay, so when we are talking about two persons and we are joining the sentence by and, then we use the plural verb. तो plural verb का use होता है. If two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, अगर दो sentences को, दो nouns को connect किया जाता है, जोड़ा जाता है, किससे, by और नोर, या तो उसमें और लगाओ या फिर नोर लगाओ, तो क्या है, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड. तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है. शी हैज़ अ टिकट और अ पास फॉर द कंसर्ट. उसके पास कंसर्ट के लिए टिकट या फिर पास है. मीन्स वी आर टॉकिंग, मीन्स इधर शी हैज़ टिकट और पास, या तो उसके पास टिकट है या फिर पास है. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, है तो एक चीज़ ना उसके पास, या टिकट या पास. तो हेयर वी विल यूज़ सिंपल फॉर्म. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सिंगुलर वर्ब का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा. आई कुड नॉट विन अ मेडल नॉर अ शील्ड इन दिस ईयर स्पोर्ट्स मीट. तो मैं कोई एक
ना तो मेडल जीत पाई ना शील्ड जीत पाई. सो नो मीन्स ना तो मुझे मेडल मिला है ना मुझे शील्ड दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं मिली. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन सिंगल थिंग, राइट.